दिल्ली नेशनल डिजीज कंट्रोल सेंटर से आई जांच रिपोर्ट में 10 लोगों में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई। ये सभी जांच कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित पाए गए लोगों की हैं। इनमें सैंपल जांच के लिए दिल्ली एनसीडीसी को भेजे गए थे। जून में दिल्ली से आई रिपोर्ट में 33 लोगों के डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है, जबकि बाकी के 12 लोगों में यूके वेरिएंट पाया गया था। राहत की बात यह कि अभी तक जितनी भी जांच रिपोर्ट आई उनमें किसी में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट नहीं मिला। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जिन लोगों के सैंपल में डेल्टा वेरिएंट पाया गया उनकी संपर्क हिस्ट्री तैयार की जाएगी और सभी के सैंपल आरटीपीसीआर जांच के लिए भेजे जाएंगे। उनकी जो 10 डेल्टा वेरिएंट निकले हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। मोबाइल टीम द्वारा वहाँ लोगों से संपर्क किया गया है। जैसे ही उनकी रिपोर्ट आएगी तो उन पर जो भी अगर माइल्ड सिम्टम्स होंगे तो घर पर ही रखेंगे और अगर कोई सिम्टम्स होंगे तो उनको एडमिट किया जाएगा हॉस्पिटल में। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के संक्रमण से केंद्र सरकार की चिंता बढ़ गई। इसके अलावा 5 अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण बढ़ा है। केंद्र सरकार ने यह आंकड़ा 25 जून से तुलनात्मक रूप से जारी किया। छत्तीसगढ़ में 25 जून को संक्रमण दर 0.9% तक पहुंच गई थी, लेकिन जुलाई में यह बढ़कर 1.2% पर है। केंद्र सरकार ने अब इसकी मॉनिटरिंग की योजना बनाई है। सरकार अब इन 6 राज्यों में एक्सपर्ट की टीम भेजेगी, जिससे वहां की तैयारियों का एक जायजा लिया जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने वाले राज्यों में केरल सबसे ऊपर है और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर है। और इस वक्त अपडेट के लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं। रायपुर से विनय जुड़ चुके हैं और नासिर जुड़े हैं ग्वालियर से। पहले नासिर के पास में चलते हैं। नासिर, क्या स्थिति है? डेल्टा वेरिएंट को लेकर लगातार सतर्कता भी है और मरीज भी मिल रहे हैं। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर में कई सारे मरीज पॉजिटिव हुए थे। उसके बाद जो ग्वालियर का स्वास्थ्य विभाग है तो उनने ट्रेस करने के लिए डेल्टा वेरिएंट की जो सैंपल है वो दिल्ली की लैब में भेजे थे, जिसमें से अभी तक 33 लोगों की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही यूके के 12 हैं और अभी जो ताज़ा आंकड़ा आया है उसमें 10 लोगों को डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। लेकिन खास बात यह है कि उसमें कोई भी, शुक्र की बात यह है कि कोई भी प्लस डेल्टा वेरिएंट का मरीज नहीं है। ये राहत की बात है और इसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने एक निर्णय लिया कि जो 10 लोग मिले हैं अब उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो तलाशी जाएगी। उनके एड्रेस सभी पता कर लिए गए हैं कि कौन से सैंपल उनको पता है और उसके बाद अब उन लोगों को कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता की जाएगी कि आखिर ये डेल्टा वेरिएंट के कैसे शिकार हुए। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी लोग कोरोना से जूझ रहे थे, लेकिन अब डेल्टा वेरिएंट है उसने भी कहीं ना कहीं परेशान कर रखा है। और लेकिन बस राहत की बात यह है कि प्लस नहीं आ रहा है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट अधिकांश जितने भी जो मिल रहे हैं उसमें डेल्टा वेरिएंट तो पाया जा रहा है, लेकिन प्लस नहीं आ रहा है। ये राहत की बात है। चलिए, तो ये स्थिति है मध्य प्रदेश की, खासतौर पर ग्वालियर की। हमारे साथ में विनय जुड़े हैं। विनय, केंद्र सरकार तक चिंतित है छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर बढ़ने को लेकर। देखिए, डेल्टा प्लस वेरिएंट की छत्तीसगढ़ में किसी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहा है कि जिन राज्यों में कोरोना का संक्रमण या तो स्थिर है या बढ़ रहा है, ऐसे राज्यों की लिस्टिंग की जाए और उनकी जो मॉनिटरिंग की जाए। छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों में है। जो लिस्ट आई है 25 जून से लेकर के 1 जुलाई तक जो लिस्ट मरीजों संक्रमण की दर है उसका जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है, तो जो छत्तीसगढ़ है वो दूसरे नंबर पे है। वाकई में जो 25 जून को जहां छत्तीसगढ़ में 0.9 के पास में जो आंकड़ा था संक्रमण का, वो अब 1.2 के पास पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ा है। केंद्र सरकार ऐसे 6 जो राज्य हैं उनकी लिस्टिंग तैयार की है। छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पे है और इसके मॉनिटरिंग के लिए जो केंद्र सरकार है वो अपनी विशेषज्ञ की टीम भेजेगी और यहाँ पे तैयारियों का जो अगला वेरिएंट है, जो संभावित जो तीसरी जो लहर बताई जा रही है उसके जो तैयारियों का वो जायजा लेगी। इसके साथ साथ में ये भी देखेगी कि आखिर क्या कारण है कि इन जो जिले हैं जो बस्तर संभाग के, उनमें क्यों आखिर जो मरीजों की संख्या वो कम नहीं हो पा रही है, लगातार या तो स्थिर है या बढ़ती जा रही है। तो ऐसे जिलों में क्या कमी है, राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई गाइडलाइन का वहां पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब तमाम चीजों में इसके अलावा जो अन्य जिले हैं
उनमें क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से। एक तो जो केंद्र सरकार के जो संसाधन भेजे गए थे उनकी भी वो जांच करेगी कि उन संसाधनों का क्या उपयोग हो रहा है, या उसके साथ साथ में जो अगली लहर, संभावित तीसरी लहर है, उसकी तैयारियों को लेकर के राज्य सरकार ने क्या किया है, इन सब तमाम जो चीजें हैं उसकी मॉनिटरिंग करके जिला कलेक्टर से बात करेगी और एक रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सबमिट की जाएगी, जिसके कारण से जो अगली जो लहर है, संभावित लहर है, उसके बारे में जो तैयारी है उसके लिए नियम और निर्देश बनाए जाएंगे। चलिए, तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ में कि यहां भी एक रिपोर्ट तैयार होगी और केंद्र के सुपुर्द की जाएगी। स्वास्थ्य महकमा इस बात को लेकर सजग भी है, चिंतित भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे अपडेट के लिए।